कि मैं तो आज पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। कि मैं तो आज पीहर को जाऊंगी। हे स्वामी मान जाओ ना। भोले बाबा बोले कि नहीं देवी, हम तो नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना है तो आप जाइए। कि मैं तो आज पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। मैं तो आज पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। और कहती है सती मैया कि हे स्वामी, कि जोड़ो हाथ पड़ो त्यारे पैया, जोड़ो हाथ पड़ो तारे पैया। हे भोले बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव छूती हूँ, मुझे अपने पीहर चले जाने दो। लेकिन भोले बाबा मना कर देते हैं कि जोड़ो हाथ पड़ो त्यारे पैया, जोड़ो हाथ पड़ो तारे पैया। पीहर से मंदिरों को सैया, पीहर से मंदिरों को सैया। हे स्वामी मान जाओ, मुझे चली जाने दो। पता है तुम्हें, मेरी बहनें आएंगी, दूर दूर से मेरी सखियां आएंगी, मैं उनसे लौट करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। कि मैं तो लौट के जल्दी आऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। कि मैं तो आज पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। मैं तो आज पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। मैं तो आज पीहर को जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ रचाई। कहते हैं पार्वती सती मैया, भोले बाबा मुझे आप चली जाने दीजिए, क्योंकि मेरे पिता ने यज्ञ रचवाई है, गलती से नहीं बुला पाए हो। लेकिन भोले बाबा के बार बार मना करने पर सती मैया गई है वहां पर। तो सती मैया पहुंची है वहां पर, कोई उनसे बात नहीं करता है, कोई बोलता नहीं है। तो यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को स्थान दिया गया, लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं दिया गया। अब जब इतना ब्रह्मा जी को नहीं दिया गया उसमें भाग, तो अपने पति की बेइज्जती सहन नहीं कर पाई सती मैया, और उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब जब भोले बाबा को पता चला, तो भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उसमें से एक वीरभद्र नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वीरभद्र नाम का भोले बाबा का गढ़ प्रकट हुआ। वह गढ़ जाकर के पहुंचा है उसी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, और उसने दक्ष प्रजापति का सर काट दिया, रघु जी की दाढ़ी उखाड़ ली। तब सभी देवताओं ने शांत किया भोले बाबा को।
भोले बाबा को शांत किया है। तब भोले बाबा ने शांत हुए हैं भोले बाबा, और दक्ष प्रजापति को एक बकरे का सर लगाया गया। तो अब भोले बाबा जाकर के वापस कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठ जाते हैं। तो दूसरा जन्म दक्ष प्रजापति का, जो दक्ष प्रजापति थे इस जन्म में, वह दूसरे जन्म में राजा हिमांचल प्रदेश के राजा हुए, राजा हिमांचल। और उनकी पत्नी जो थी वह दूसरे जन्म में मैना जी बनी। और जो सती मैया थी वह जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लिया। अब नारद जी आए और नारद जी ने पार्वती मैया के गुरु बने नारद जी, और नारद जी ने कहा कि बेटी तुम्हें बड़ा सुंदर एक वर मिलेगा, आपकी उसके साथ शादी होगी। तो इधर महाराज भोले बाबा से नारद जी कहते हैं कि आप अपने विवाह की तैयारी करिए। तो पहले तो भोले बाबा मना कर देते हैं विवाह के लिए, लेकिन बार बार कहने पर विवाह के लिए राजी हुए हैं। तो अब देखिए विवाह, भोले बाबा को दूल्हा बनाया जा रहा है, भोले बाबा को दूल्हा बनाया जा रहा है। तो दूल्हा कैसे बनाया जा रहा है महाराज? अब कैलाश पर्वत है, वहां पर ना तो हल्दी है, ना कोट पैंट है, ना सूट है, ना मोहर है। अब दूल्हा कैसे बने भोले बाबा? अच्छा माता, एक बात बताइएगा, जब विवाह होता है तो दूल्हे के शरीर पर क्या लगाया जाता है? वो उसे क्या बोलते हैं उसे? अरे हल्दी नहीं, और कुछ भी लगाया जाता है। अब देखिए हमारी तो शादी हुई नहीं, जो हमें पता हो कि क्या लगाया जाता है। क्या भैया, जीतू भैया, आपकी शादी हो गई? ढोलक वाले आप? अब भैया इनकी भी नहीं हुई, अब इन्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। परिचित महाराज आपको तो पता होगा, आपकी शादी हो गई, क्या लगाते हैं बताइए? ओवटन, हाँ ओवटन लगाते हैं। तो अब भोले बाबा वहां ओवटन कहां से आया कैलाश पर्वत पर? तो क्या किया कि मुर्दों की रेख लाए और भोले बाबा के शरीर से लगा दी। अब भोले बाबा का इस प्रकार से उठन हुआ। अब बारी आई कपड़े पहनाने की, तो कपड़े कहां से आवे भोले बाबा के लिए? तो एक शेर की खाल ली और भोले बाबा को पहना दी। अब दूल्हे के सर पे मोहर लगाते हैं, अब वहां तो मोहर भी नहीं है। तो जो भोले बाबा के सर पे जटाएं थी, उन्हीं को ऐसे घुमा के बांध दिया, उन्हीं से मोहर बना दिया। अब ऊपर उस पर जरूरत पड़ी कलंगी की, तो एक सर्प ऐसे फन करके बैठ गया, उसकी कलंगी बन गई। तो इस प्रकार से भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया, दूल्हा बनाया गया भोले बाबा को। अच्छा, यहाँ पर परिचित महाराज उनके घर से यहाँ पर दूल्हा बनाते हैं, तब कौन सा गीत गाते हैं? कौन सा गाते हैं पता है? पता है कौन सा गाते हैं? ये गाते हैं कि दो पैरी लच्छेदार बना मेरे किने सजायो। गाते हैं, ये जानती है ये वाला गीत? ओ दो पैरी लच्छेदार बना मेरे किने सजायो, दो पैरी लच्छेदार बना मेरा किने सजायो रे। दो पैरी लच्छेदार बना मेरे किने सजायो रे। दो पैरी लच्छेदार बना मेरा किने सजायो रे। ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने 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 सजायो रे। इंद्र को तावेदार बना मेरे किने सजायो रे। दो पैरी लच्छेदार बना
भोले बाबा को दूल्हा बनाया गया है और अब चली है बारात हिमाचल प्रदेश के लिए। तो भोले बाबा के साथ भूत प्रेत जा रहे हैं बारात में। तो पहले भोले बाबा को ले आए, भोले बाबा को पहले अकेले भोले बाबा को, अगर उनके साथ और शुक्र शनिचर को और लेते आना बाबा जी। अब देखिए भोले बाबा के बारात में शुक्र शनिचर जा रहे हैं और भोले बाबा की बारात में छोटे छोटे से 2 शुक्र शनिचर हैं और किसी किसी भूत का तो मुख नहीं है, किसी भूत का मुख नहीं है और वह भी बारात में जा रहा है। तो किसी ने पूछा भैया तू क्या करेगा बारात में जाकर? तो भूत बोला कि खाई तो नहीं पाऊंगा, डांस तो कर पाऊंगा ना मैं बारात में। और किसी भूत के आंख नहीं है, किसी के कान ही नहीं है, किसी का मुख नहीं है। तो एक भूत का मुख नहीं है, केवल आंखें ही आंखें हैं बड़ी बड़ी सी। दूसरा भूत बोला भाई तेरा मुख नहीं है, तू क्या लड्डू खाने जा रहा है बारात में? तो वह जिसकी आंखें थी वो बोला कि अरे खाई तो नहीं पाएंगे, ये तो देख लें कि भोले बाबा की दुल्हन कैसी है। तो आज भोले बाबा की बारात पहुंची है हिमाचल प्रदेश में और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में पहुंची बारात तो छोटे छोटे और नगर के बच्चे भोले बाबा की बारात को देखकर शुक्र शनिचर भूत प्रेतों को देखकर डर जाते हैं और दौड़े दौड़े अपनी मैया की आ जाते हैं गोद में, कहते हैं मैया बचा, भोले बाबा की बारात में तो भूत और प्रेत आए हैं। मैया गौरा की बारात नहीं, वहां में तो भूत प्रेत आए हैं। अब तो महाराज नगर की स्त्रियां दौड़ी दौड़ी आई बारात को देखने के लिए। तो जैसे ही बारात देखने आवे और भूतों को देखकर कहीं नगर की स्त्रियां कहीं भेग रहे कहीं उनको, अब महाराज अब तो पूरे नगर में खलबली मच गई। तो एक सखी और नारद जी से बोली कि अरे नारद, हमारी बेटी गौरा ने तुम्हारो क्या बिगाड़ो जो कि ये बूढ़ो सो दूल्हा ढूंढ दो हमारी बेटी के लिए। कहा कि वरना बूढ़ो है। यहाँ आ जाइए भोले बाबा, कुर्सी डलवा दीजिए बाबा। भोले बाबा कहती है कि पार्वती मैया अभी हमारी छोटी सी हैं। भोले बाबा उधर चेहरा करके खड़े हो जाइए, इधर आ जाइए, आप ही इधर आ जाइए। कि वरना बूढ़ो है और नारद के सोवर ढूंढो है। कि वरना बूढ़ो है, कि वरना बूढ़ो है, नारद के सोवर ढूंढो है। वरना बूढ़ो है, नारद के सोवर ढूंढो है। और दिखे सांपनी बिच्छुआरो, बंदो सर जुड़ो है, बंदो सर जुड़ो है, नारद के सोवर ढूंढो है। वरना बूढ़ो है, नारद के सोवर ढूंढो है। जय हो कि वरना बूढ़ो है, नारद के सोवर ढूंढो है। वरना बूढ़ो
को बुलाया गया और इधर भोले बाबा मैना मैया बोली नारद जी से कि हे नारद, ऐसा मेरो कहा बिगाड़ो मेरी बेटा गौरा ने तुम्हारो, जो कि मेरी बेटा के लिए ऐसा बूढ़ो दूल्हा ढूंढ दे आपने। तो जब भोले बाबा ने सुंदर सा रूप बनाया तो आज मैना मैया ने और अपनी बेटी गौरा का विवाह किया है पार्वती के साथ। तो इधर आ जाइए, खड़े दोनों आ जाओ। भोले बाबा और पार्वती मैया इधर खड़े हो जाइए, आप दोनों इनको खड़े कर दीजिए। भोले बाबा खड़े रह जाओ, ब्याह नहीं करोगे, ले नहीं जाओगे ना, भगा के ले जाओगे, ब्याह करके ले जाओगे। पहले इनके हाथ में माला दे दीजिए, माला पड़वा दीजिए पहले, एक भोले बाबा को एक पार्वती मैया को, दोनों को एक एक माला दे दीजिए। पहले भोले बाबा पार्वती मैया के गले में माला डालेंगे। क्या हुआ, माला दे एक एक दे दीजिए दोनों को। पहले भोले बाबा डालेंगे पार्वती मैया के गले में, ताली बजा करके आप आगे चल जाइए। इधर आप आगे से हट जाइए, ये आगे से इधर आ जाइए, साइड में आ जाइए, साइड में। अच्छा भोले बाबा इधर देखिए, आप इधर साइड में आइए। भोले बाबा आपको ये पार्वती मैया पसंद है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है आपको? विवाह करोगे इनके साथ? हैं? अच्छी लग रही है आपको? हाँ हाँ, भोले बाबा बोल रहे हैं हाँ अच्छी लग रही है। अच्छा पार्वती मैया तुम्हें ये मसना पसंद है, ये दूल्हा पसंद है? जय हो, अब बैठ जाइए। तो आप देखिए इस प्रकार से भोले बाबा का विवाह हुआ और